हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज मैं आपको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कंपनी का नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये जो कंपनी है वो एनटीपीसी का ही कंपनी है, ठीक है। और इस कंपनी का जो है और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रूट को ही काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है, ठीक है। ये कंपनी उसी पे काम करती है। इस कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं तो 85,402 करोड़ रुपए का है। कोई छोटा मोटा कंपनी है नहीं, ये बहुत बड़ी कंपनी है। 85,402 करोड़ समझ रहे हैं आप, बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी का जो पीई है 248 रुपए का, और कंपनी का जो करंट प्राइस है 101 रुपए का। इस कंपनी ने हाई जो लगाया है 155 का और लो जो लगाया है 84 रुपये 60 पैसे का। और कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, मतलब गिरवी नहीं है, ठीक है। और कंपनी का ROC देख सकते हैं 7.6% का एंड ROE 6.20% का है, ठीक है। यहाँ तक कंपनी ठीक ठाक लग रही है इन्वेस्ट के लिए। लेकिन बाकी देखते हैं कि कंपनी के अंदर क्या है, आखिर कंपनी कमा रही है कि नहीं कमा रही, कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी की सेल। तो देख सकते हैं कि मार्च 2023 में ये जो कंपनी है, इस कंपनी का सेल्स हुआ था वो 170 करोड़ का। और मार्च 2024 में इस कंपनी का जो सेल्स हुआ था 1963 करोड़ का। तो सोचते अचानक की कंपनी कितनी बढ़ गई, ठीक है। अब कंपनी के नेट प्रॉफिट देखते हैं तो कंपनी का पहले नेट प्रॉफिट कितना था 2023 में 171 करोड़ का, और अभी जो है 345 करोड़ का। तो सोच सकते हैं कि कंपनी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, कितनी तेजी से सेल्स हो रही है, कितनी तेजी से प्रॉफिट हो रही है कंपनी का। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास मार्च 2023 में रिजर्व कितने थे 168 करोड़ का। फिर मार्च 2024 में इस कंपनी के जो रिजर्व हो गए 513 करोड़ का, और मार्च 2024 में कितने हो गए 689 करोड़ का, 89 करोड़ का। तो रिजर्व से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और कंपनी का जो कर्ज है वो देख सकते हैं 18,044 करोड़ का है, ठीक है। और कंपनी टोटल लायबिलिटीज कितने हैं 32,408 करोड़ का। तो कंपनी कभी भी अपने कर्ज को लायबिलिटीज से चुका सकती है। अब लोग का सवाल होगा कि लायबिलिटी सोचे क्या है। तो कंपनी का संपत्ति जिसकी वैल्यू बढ़ते घटते रहती है, तो उससे कंपनी कभी भी बेच के उसको चुका सकती है, ठीक है। इसमें कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर इस देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ही, और कंपनी का सेल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अब कंपनी का प्रोमोटर्स होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर्स पास होल्डिंग कितनी 89.01% का, और FI के पास 1.98% का, एंड DI के पास 4.87% का, और पब्लिक के पास 4.14% का, ठीक है। तो इतनी होल्डिंग है। तो सब इस स्टॉक में सबसे अच्छी बात क्या है, प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 89% की होल्डिंग है, सबसे अच्छी बात है। FI ने होल्डिंग भी की है, DI ने भी होल्डिंग की है, रिजर्व्स भी हैं, टोटल लायबिलिटीज में इतने पैसे इतने संपत्ति हैं कि वो अपने कर्ज चुका सके, ठीक है। कंपनी की सेल तेजी से बढ़ रही है, कंपनी के प्रॉफिट भी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। और कंपनी अच्छे दाम में मिल रही है, क्योंकि ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी है भी नहीं, ये एनटीपीसी की कंपनी है। और कंपनी का जो पी है वो अच्छी खासी 248 का है। तो ये सब चीजें कंपनी को खास बनाती है, जो ये बताती है कि हमें खरीदना चाहिए फिर नहीं खरीदना चाहिए। आपको क्या लगता है इसे खरीदना चाहिए? तो मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक कमेंट करें और बताएं। और इस जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।